बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्राइस एक्शन की बुनियादी बातों और उसके पीछे काम करने वाले ट्रेडर के मनोविज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये 13वीं मास्टर क्लास की स्रोत सामग्री का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। देखिए, चार्ट्स और पैटर्न्स की रंगीन दुनिया में छलांग लगाने से पहले ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक कामयाब ट्रेडर का दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि सच तो ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ लाल और हरी मोमबत्तियों का कोई वीडियो गेम नहीं है। ये खेल पूरी तरह से धैर्य और सही मानसिकता का है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि बाजार ने मेरा पैसा डुबा दिया या बाजार तो जुआ है, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करती है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है। बाजार कभी किसी की जेब से पैसा नहीं निकालता, बल्कि ये बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है। एक ऐसा आईना जो बिना किसी रहम के एक इंसान के लालच, उसके डर और उसके अंदर के अनुशासन की कमी को एकदम नग्न सत्य के रूप में सामने लाकर खड़ा कर देता है। मतलब, जब कोई बिना सीखे इस बाजार में उतरता है तो नुकसान बाजार की चाल की वजह से नहीं, बल्कि खुद की जल्दबाजी और कमियों की वजह से होता है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम ट्रेडर की मानसिकता को समझेंगे, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों को देखेंगे। इसके बाद हम ब्रेकआउट और फ्लैग पैटर्न का विश्लेषण करेंगे और आखिर में कुछ उन्नत प्राइस एक्शन पैटर्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से की, ट्रेडर की मानसिकता। आजकल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपने भी देखा होगा, लोग चलती कार में ट्रेडिंग कर रहे हैं, रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा रहे हैं। इसे भावनात्मक ट्रेडिंग कहते हैं और सच कहूं तो ये बेहद खतरनाक है। इसके बिल्कुल उलट स्रोत हमें एक सन्यासी मानसिकता यानी मंक मेंटालिटी अपनाने की सलाह देता है। बिल्कुल एक सन्यासी की तरह ट्रेडिंग में कमाल का धैर्य चाहिए, सादगी चाहिए और शुरुआत में सिर्फ सीखने के इरादे से बहुत ही छोटी इक्विटी के साथ काम करना होता है। रातों रात लखपति बनने वाले ऑप्शंस ट्रेडिंग की जल्दबाजी से बचकर सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स को मजबूत करने पर ध्यान देना ही लंबी रेस का घोड़ा बनने की असली चाबी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मूल सिद्धांत। ये प्राइस एक्शन की बिल्कुल नींव है। तो सवाल ये है कि आखिर चार्ट पर ये जादुई लाइनें खींची कैसे जाती हैं? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले चार्ट को ध्यान से देखकर उसमें स्पष्ट घुमाव या कर्व्स की तलाश करनी होती है। इसके बाद कैंडल्स की जो पूंछ होती है ना, जिन्हें हम विक्स कहते हैं, उन पर फोकस करना है। हो सकता है कुछ विक्स ऊपर हों, कुछ नीचे, लेकिन हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट खोजना है जहां सबसे ज्यादा विक्स आपस में टच कर रही हों। बस उसी पॉइंट से एक सीधी क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। जो लाइन ऊपर की तरफ बनती है वो रेजिस्टेंस है और जो नीचे बनती है वो सपोर्ट है। इंटरनेट पर मौजूद किसी भी मुफ्त चार्टिंग वेबसाइट पर जाकर इसकी आसानी से प्रैक्टिस की जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प 80-20 का नियम आता है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। लगभग 80% बार ऐसा होता है कि कीमतें इन सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइनों की इज्जत करती हैं, मतलब उनसे टकराकर वापस अपनी पुरानी दिशा में मुड़ जाती हैं। लेकिन असली एक्शन और बड़े मुनाफे के मौके उन बचे हुए 20% सिनारियोज में छिपे होते हैं। वो 20% जब कीमतें अचानक पूरी ताकत से इन लाइनों को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। इसी को हम ब्रेकआउट कहते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, ब्रेकआउट और फ्लैग पैटर्न। ब्रेकआउट के दौरान बाजार का जो बर्ताव होता है ना, वो बहुत ही मजेदार होता है। देखिए, एक बहुत बड़ी चाल या ट्रेंड के बाद बाजार भी हमारी तरह थोड़ा आराम करता है। चार्ट पर ये आराम का फेज बिल्कुल एक झंडे या फ्लैग जैसा दिखता है। अगर बाजार तेजी से ऊपर की तरफ गया है और फिर एक छोटे से बॉक्स में रुककर सुस्ता रहा है, तो उसे बुल फ्लैग कहते हैं। यहाँ पूरी उम्मीद होती है कि बाजार वापस ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा। वहीं अगर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा है और फिर थोड़ा ठहरता है तो उसे बियर फ्लैग कहते हैं, जहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये सुस्ताने का समय ही असल में अगले बड़े धमाके की तैयारी होता है। अब इस ठहराव वाले फेज में कमाल की डोमिनेटिंग कैंडल ट्रिक बहुत काम आती है। करना क्या है कि उस छोटे ठहराव वाले बॉक्स के अंदर लाल और हरी कैंडल्स की बस गिनती करनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बॉक्स में लाल कैंडल्स की संख्या 8 है और हरी कैंडल्स महज 5 हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि सेलर्स यानी बेचने वाले बाजार पर हावी हो रहे हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो ब्रेकआउट होने से पहले ही आपको बता देता है कि बाजार के अंदर किस तरफ ज्यादा ताकत है।
चलिए बढ़ते हैं इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी हिस्से की ओर, कुछ उन्नत यानी एडवांस्ड प्राइस एक्शन पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच पैटर्न की। नाम सुनकर शायद भूख लगाए है ना, लेकिन यहाँ भूख सिर्फ मुनाफे की होनी चाहिए। इस पैटर्न में बिल्कुल एक ही साइज की लाल और हरी कैंडल्स एक के बाद एक बनती हैं, जैसे लाल, फिर हरी, फिर लाल। ये पैटर्न बताता है कि बाजार में एक बहुत ही कड़ा तनाव या टेंशन बन गया है। बायर्स और सेलर्स दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे समझदारी का काम है बिल्कुल न्यूट्रल होकर इंतजार करना, बीच में नहीं कूदना है। बस ये देखना है कि ये सैंडविच किस दिशा में टूटता है या ब्रेकआउट्स देता है। एक और बहुत ही शानदार एडवांस्ड पैटर्न है ट्वीज़र पैटर्न। ये बिल्कुल एक विजुअल अलार्म की तरह काम करता है। इसमें दो एकदम जुड़वां दिखने वाली लेकिन अलग अलग रंग की कैंडल्स एक साथ बनती हैं। अगर सपोर्ट लाइन पर एक लाल कैंडल बने और उसके ठीक बगल में वैसी ही एक हरी कैंडल बन जाए तो उसे ट्वीज़र बॉटम कहते हैं। ये इस बात का बहुत तगड़ा संकेत है कि बाजार यहाँ से यू टर्न लेकर ऊपर जा सकता है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस लाइन पर एक हरी और वैसी ही लाल कैंडल बनती है तो ये ट्वीज़र टॉप है, जिसका मतलब है कि बाजार के नीचे गिरने का खतरा है। दोनों ही पैटर्न्स हमें बाजार के पलटने की एडवांस वार्निंग देते हैं। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी एडवांस्ड सेटअप की, मदर कैंडल, या जिसे इनसाइड कैंडल भी कहते हैं। इमेजिन कीजिए चार्ट पर एक बहुत ही विशाल मदर कैंडल बनती है और उसके बाद आने वाली कई छोटी छोटी कैंडल्स पूरी तरह से उस पहली बड़ी कैंडल की हाई और लो रेंज के अंदर ही सिमट कर रह जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार एक बहुत ही तंग दायरे में फंस गया है। यहाँ अक्सर लोग जल्दबाजी में ट्रेड लेने की गलती करते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि इस मदर कैंडल की कैद से बाजार के बाहर निकलने का, यानी एक साफ ब्रेकआउट का, शांति से इंतजार किया जाए। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, और ये आखिरी सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। चार्ट्स पर सपोर्ट खींचना, रेजिस्टेंस ढूंढना या मदर कैंडल पहचानना निश्चित रूप से एक जबरदस्त स्किल है, लेकिन क्या सच में असली चुनौती सिर्फ इन पैटर्न्स को रटने में है, या फिर असली परीक्षा उस आईने का सामना करने में है जो लालच, जल्दबाजी और डर के रूप में हमारी ही भावनाओं को हमें दिखाता है? तकनीकी ज्ञान आपको बाजार का नक्शा जरूर दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जिस सन्यासी मानसिकता और कड़े अनुशासन की जरूरत होती है, वही आखिरकार ये तय करता है कि कौन फेल होगा और कौन एक सफल ट्रेडर बनेगा। ये एक ऐसा विचार है जो ट्रेडिंग को सिर्फ एक पेशे से निकालकर खुद को जानने के एक सफर में बदल देता है। सोचने वाली बात है